तुम इसको क्यों तोड़ना चाहते हो? और पुरस्कार जो है उसका संबंध न उस वस्तु से होता है, उन्होंने क्यों समूह बनाए जातियों के नाम पे, ताकि उनका अभी तो पता चलेगा कि अब भाई इनका कार्य आप क्या जैसे गया था। आपका जो आप हमको भी प्राइज मिले, बहुत लोगों को आप ऐसे लोगों को प्राइज दे रहे हैं जिनका कि जीवन में प्रथम पुरस्कार होगा, ये कितनी बड़ी बात है। 30 से 40 साल के बीच का कोई जो है कभी किसी चीज का हाँ उसको पुरस्कार नहीं सम्मानित मिला था। आदमी है या फिर कोई माता बहन है, हाँ अब तो माता बहन को भी दे देते हैं, सब और वो माई को वो बहन को आज तक जो है कोई पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे बंटी बाबू दे रहे हैं। दे रहे हैं। हमको क्या ही बात? आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है, कभी कोई नहीं दिया है। बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पीड़ाएं महसूस की, उन लोगों को ही नहीं जिनको आपने पुरस्कार दे दिया, लोगों को जिनको उन नहीं सभी मिला। लोगों की। कितने लोग बिना पुरस्कार लिए ही इस धराधाम से चले गए, कितने लोग बिना पुरस्कार लिए उन अवस्था के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां उनको इसकी प्रत्याशा भी नहीं होगी कि मुझे पुरस्कार कोई प्राप्त हो सकता है। और पुरस्कार जो है उसका संबंध न उस वस्तु से होता है जो उन्हें दिया जाता है, न उस मुद्रा से होता है जो उन्हें प्राप्त होती है, उसका साक्षात संबंध जो है हमारी आत्मा के आह्लाद से है। उस दिन से आपका ये जो धारावाहिक चल रहा है, इसका पूरा परिप्रेक्ष्य ही मेरे मन में जो चल रहा था वो, फिर मुझे लगा कि ये एक बहुत ही एक ऐसा काम है। नाना प्रकार का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मिल रहा है, हर जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, सभी पुरस्कार दे रहे हैं, जितने भी राज्य सरकारें हैं, पूरा विश्व पुरस्कार दे रहा है, क्योंकि पुरस्कार उन लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ पुरस्कारों की विडंबना है कि हम पुरस्कार उन्हें देते हैं जिन्हें पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं जिन्हें पुरस्कार देना चाहिए। हाँ, उसमें वर्तमान सरकारों ने कुछ ऐसा कार्य किया, ऐसे लोगों को ले आ रहे हैं पद्म विभूषण और इत्यादि के रूप में, जिनको जो परिचित चेहरे नहीं है किंतु जिनके कार्य बहुत ही गुरुतर हैं। बधाइयाँ, आभार भी, धन्यवाद भी। आपका इस प्रकार का जो भी कार्यक्रम है कि अपने आप में किसी भी मीडिया से एक बड़ी मीडिया है, क्योंकि इसे जनता संचालित करती है और पैसे तो बिना किसी स्वार्थ के। कितने लोगों ने मोनेटाइज किया, कुछ नहीं। तो निस्वार्थ भाव से जिस मीडिया का संचालन हो रहा है उसमें आपने एक ऐसा कार्य का बीज वपन किया है जिसे जब हम लोगों को पुरस्कृत करते हैं तो निश्चित ही उनको एक अच्छा मनुष्य बनने में हम मदद करते हैं। पुरस्कार का उद्देश्य ये है। जब पहली बार जो है तराइन का युद्ध हुआ, भारत पहली बार जो है हमारी संस्कृति में एक संस्कृति का प्रवेश हुआ, वहाँ से ये चीजें आई। और फिर आते आते रचते पचते उसमें जो है महिला इत्यादि ढोने की प्रथा भी वहीं से आई। हमारे कुछ ऐसे सनातन वर्ण थे जिन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो, जान दे देंगे, पर हाँ अपना जो है अपनी मिट्टी का, अपने पूर्वजों का संस्कार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों पर वो आरोपित नहीं था, वो वैसे ही पैदा ही हुए थे। अपने कर्म की विशेषज्ञता को बचाने के लिए उन्होंने अपने समूह बनाए और अपना नाम दिया। इस प्रकार से जो था, तो उन समूहों ने फिर किया क्या कि भाई बाहर से यदि कहीं से हम वैवाहिक संबंध रखेंगे तो अपना जो है विद्या बाहर जाएगी, तो ये थोड़ा सा और संघर्ष बढ़ जाएगा, कंपटीशन, क्योंकि शुरू से जो है उत्पादन अधिक रहा है, उसको खपाने के लिए जो है विदेश तक जाना पड़ा है, तब ना व्यापार बढ़ा। तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए उस आरंभ से, जहाँ से ये समूह बने होंगे सभी समस्त वर्णों में किए। ब्राह्मणों ने क्यों समूह बनाए जातियों के नाम पे, ताकि उनका अपना यजमान वर्ग जो है जो अब कहीं और न जाए वहीं पे रहे। और इसकी गरिमा आज भी हमारे डीएनए में है। जब हम वैवाहिक संबंध एक गृहस्थ स्थापित करता है अपने बच्चों का, तो वो 100% जो है अपने उसी समुदाय में संबंध स्थापित करता है जिस समुदाय में अभी तक उसका होते आया है। सही बात। कहीं नहीं जाता है। यही नहीं
कोई कहता है कि जात तोड़ दो, ये गलत चीज़ है। तो हिम्मत है तो ऊंच नीच किसने रखा है उसमें? तो जनता ने नहीं रखा है, अंग्रेजों ने उसमें ऊंच नीच किया और आपने उसी पोथी को लेकर यहाँ तक आ गए। आपने ये नहीं सोचा कि ये हमारा कार्यशील समूह है, इसकी एक गरिमा प्राचीन है, वो इसे बताएं। बनिस्बत की जो चल रहा है उसमें और स्टिफनेस करते हैं। जैसे पहले जितना टैक्स था उससे कई गुना टैक्स बढ़ चुका है। आप लोग तो देख रहे हैं कि आप स्वयं जो है इसका, मैं तो अनुमान लगाता हूँ वस्तुओं के मूल्य को देख के कि कुछ बढ़ रहा है। आप तो कर रहे हैं, तो आप उस बढ़ने का कारण तो टैक्स ही न प्राथमिक रूप से होता है, क्योंकि आपका लाभ तो करीब करीब वही रहता है। अगर आप 1 रुपये के लाभ में तब थे तो आज 1.5 रुपये के लाभ में होंगे अपनी एक वस्तु के व्यापार में। शेष तो जो बढ़ने का सिस्टम है वो तो हमारे कर व्यवस्था, के कर व्यवस्था, हाँ, कर व्यवस्था में जो हमें मिल रहा है। तो अर्थात तो ये हुआ, तो वो समूह है, उनकी जातीय गरिमा आज भी है। किसी भी दूसरी जाति की, किसी भी मनुष्य की ये हिम्मत नहीं है कि अपने जात से बाहर के किसी मनुष्य से जाके, हिम्मत क्या, उसको वो स्वयं ही लज्जा है। हमारे पारस्परिक संबंध अत्यंत ही पवित्र और दिव्य थे। जैसे ब्राह्मण को कहा गया कि ये पूरा जितना क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इनमें सबसे पहले तो तुम एक काम रखोगे, समभाव रखोगे। समभाव का मतलब ये है कि पहले अगर इनका काम तुम्हारे पास आया है और उसमें कम मूल्य है, उनका बाद में आ रहे और अधिक मूल्य है, तो आप उनका नहीं, पहले इनका करेंगे। और उनसे आप प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे कि मैं इसके पश्चात आपके लिए। क्षत्रिय के लिए क्या है कि जितने ऊपर के हैं तुम्हारे, वो देवतुल्य हैं, और जितने तुम्हारे द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं, ऊपर वाला तुम्हारे साथ पहले से ही हाजिर, क्योंकि ज्ञान दे रहा है कि कैसे संरक्षा होगी, वो पुत्र तुल्य है। और ऊपर वाले भी जो है पुत्र तुल्य है जब पालन की बात आती है, रक्षा की बात आती है। क्योंकि धन की सदगति बताई गई, क्या कि धन की सबसे उत्तम गति क्या है कि पोषण और दान, दान को सबसे उत्तम गति बताई गई, जिसका कि लिखित उल्लेख जो है हमारे पुराणों और साहित्यों में विपुल रूप से भरा पड़ा है। हाँ, शुरू के जो विदेशी आए तो उन्होंने देखा कि झोपड़ियों में भी यत्र तत्र स्वर्ण के ढेर पड़े रहते थे, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही है, हमारा जो है मिला हुआ है, हमारे कर्म का फल है। कहाँ से आया था? वैसे लोगों ने जो कार्य किया था, तो जो लेन देन था वो स्वर्ण में था, इतनी प्रचुरता थी। तो सब देख के हक्के बक्के रह गए, बोले कि और इसमें दरवाजा खिड़की उनकी नहीं, किसी आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता है? सबके पास है यहाँ पे ऐसे ही, तो क्या दरवाजा लगा? ये व्यवस्था थी। दक्षिण भारत में ये सब लिखित आर्काइव से ब्रिटेन में रखे गए, कुछ उनके कार्यालयों में और कुछ जो वहाँ के ट्रेवलर्स ने लिखा है, पर्याप्त रूप से है। तो वैश्य के लिए जिसको भी देता था तो वो जो था क्या था कि वो पालन कर रहा है, तो पालक कौन है? पिता है ना। जब दे रहा है तो वो पिता हो गया सबका। चाहे राजा को दे रख लीजिए राजा जी, तो राजा भी पुत्र हो गए। यही शिव विष्णु की स्थिति, देने वाले शिव, लेने वाले विष्णु। और फिर विष्णु भी क्या है? तो शिव है, मतलब उनको भी कहीं देना है। ये शिव विष्णु भगवान का जो हमारे कहा कि जो शिव है वो विष्णु है, उसका तात्पर्य था कि जब हम देते हैं तो हम जो है उसमें हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा है। हम तो शिव है नहीं जी, हाँ, शिव प्रभु की कृपा हुई तो हमने दान दिया। और जब हमें कहीं से मिला और मुझे लेना पड़ा, हमने लिया, तो उस समय हम विष्णु रहे। क्यों? क्योंकि विष्णु क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण में शिव है ना। तो ये चीज़ है, एक ही आदमी ददाति प्रतिगृह्णाति, ये तिलक स्तोत्र में एक शब्द आता है, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। महादेव ने कीलन किया, अर्थात दानदाता ने कीलित किया कि बस ददाति चले। तो उस ददाति के सर्किल में महाराजा अग्रसेन का राज्य क्या था? 1 रुपये 1 ईंट। जैसे जो लौह व्यवसायी थे, उन्होंने अपने को लोहार कहा, और उसी प्रकार का, और आपस में उसमें जो चौधरी है तो चौधरी नहीं लिखेंगे। हाँ, अभी तो पता चलेगा कि इनका कार्य क्या है। जैसे आपका जो समुदाय है, तो आपके समुदाय में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सर्वमान्य होंगे, नहीं भाई ये बड़े आदमी है, बड़ा घराना है, उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो आज, पर सभी कहते नहीं भाई ये क्यों? क्योंकि बड़ा कौन बनता है? जिसने अस्थायित्व दिया है, जिसने बहुत लोगों को ग्रो करने में मदद की है, और उनसे भी लोगों को ग्रो करवाया है।
जिसने समूह का कल्याण किया। तो वो चौधरी तो लौह कर्म व्यवसाय तो लोहार लिखे चौधरी, जो काष्ठ कर्म वाले थे उन्होंने अपने को जो हो वो काम किया तदनुसार और अपना समूह बनाया। उसकी मर्यादा उन्होंने स्वयं स्थापित की, नहीं भाई हम बाहर विवाह शादी नहीं करें। सबसे बड़ी जातीय गरिमा तो ये है, तुम इसको क्यों तोड़ना चाहते हो? और ये किसे प्रिय नहीं है? कोई हाथ उठा के बोलो। हमारे सनातन धर्म में जिसको तुम अंत्यज कहते हो, जाओ ना उससे बोलो कि मैं जो है जाति पात नहीं मानता हूँ, मैं आप हमारे साथ जो रोटी बेटी का वो सीधे कहेगा कि हमारी अपनी जाति के लोग मर गए हैं क्या जो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। जब हमारे शूद्र समुदाय जो आदरणीय शूद्र वर्ण है, चाहे उनको पैर कहा गया है, अभी भी नहीं समझा गया कि कितनी बड़ी प्रतिष्ठा दी गई। बिना पैर के आप क्या हैं? कोई क्या है? कोई पशु, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, पैर पे ही सब खड़ा है और आप चरण पे प्रहार कर रहे हैं, उनको विष दे रहे हैं। उनके डीएनए में चीज है, अंतरात्मा में नहीं, भाई हमारा एक समुदाय है। और जो उनमें छुआछूत की जो दुर्भावना डाली गई, तो उस दुर्भावना हमारे शौचाचार को विकृत करके डाली गई ना। शौचाचार तो स्वयं है कि भाई हम स्वयं ही अपने खाने के बर्तन को नहीं छुएंगे यदि हमने नाली में हाथ डाला है तो। लेकिन उसको लोग इसको गलत एंगल से समाज पे इसको गलत एंगल से आरोपित उन्होंने किया, जिनको ये व्यवस्था प्रिय नहीं थी, जो इसको छिन्न भिन्न करके इसका पूरा शोषण करना चाहते और अपनी व्यवस्था आरोपित करना चाहते हैं, अपनी ताकि व्यवस्था उनको उनसे उनका लाभ हो जबकि वो स्वयं जानते हैं कि मेरी व्यवस्था इनकी व्यवस्था से ठीक नहीं है। जिन्होंने की तब की व्यवस्था आजादी गुलामी और आजादी के भोगे हुए लोग। हम तो पढ़े में तो कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, लिखने में तो गलती हो सकती है, लेकिन जिन्होंने भोगा है वो तो गलत वक्त तो नहीं बताएंगे। वो क्या वो नहीं ना करेंगे ऐसा, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उन लोगों की बातों में रिफ्लेक्ट होता था, उनके अंदर जो थी क्षोभ थी, दुख था, जिन लोगों को आजादी सौंपी गई थी। उनके कर्माचरणों को बढ़िया से जानते थे ना। जब कोई शासक, अब तो आप 100% समझ गए कि शासक कौन था। बाकी जितने भी उसके भीतर स्टेट्स थे तो शासक नहीं थे, उपशासक थे। जैसे हमारी वर्तमान व्यवस्था है कि जितने स्टेट हैं उनके जो सुप्रीम है वो उपशासक है। जनता को किससे मुक्ति चाहिए थी? अपने शासन तंत्र की आवश्यकता थी ना भाई, हम अपने आर्थिक नियम रखेंगे, अपना जो हमारा सिस्टम हम अपने आर्थिक नियम रखेंगे, हम अपने सामाजिक नियम रखेंगे, हम अपने राजनीतिक नियम रखेंगे, हम अपने दंड के नियम रखेंगे, सारा कुछ हमारा अपना।